बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बरकरार रखने का फैसला। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी करके अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से जामे और मुअस्सर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि महंगाई में मजीद कमी वाक़या होगी। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। दर्रा बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां कायम करके रेलवे ट्रैक को मजीद महफूज बनाने का अमल जारी। जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों और 382 फीट ट्रैक को नुकसान पहुंचा। रेलवे इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीमों ने जाए वक़्वा का दौरा किया। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद हुए। 11 मार्च को बलूचिस्तान के इलाके मुश्काफ में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस तक मीडिया को रसाई दे दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। कमांडेंट सीबी स्काउट के मुताबिक हमलावर तमाम मुसाफिरों को मारना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवाया। वो जो क्लेम कर रहे थे कि दे विल नॉट लीव एनीबडी, they will kill everyone, and they had that wherewithal. 8 magnetic IEDs, they were ready to blast this train, kill all the personnel here. We kept following them और उनको एक सेफ डिस्टेंस पे जाके उसमें से हमने उस बड़े ग्रुप को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। We can certainly claim almost more than 50% they were neutralized. रेलवे हुकाम का कहना है कि मुश्काफ हमले में रेलवे ट्रैक के 382 फुट और जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। अफेक्टेड ट्रैक है हमारा, वो है 398 फीट का, जो हमने सर्वे वगैरह सारा कर दिया है। हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्सेस दे दी गई और कंटिन्यूसली 8-9 घंटे तक हम इसको फिट करने की अहलियत रखते हैं। मुश्काफ में मुतासरा ट्रेन के अतराफ के इलाकों का कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेज ने संभाल लिया है। दर्रा बोलान में मजीद सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकियों को कायम करके रेलवे ट्रैक को महफूज बनाया जा रहा है। मैं जाफर एक्सप्रेस के उस इंजन में मौजूद हूँ जिसको 11 मार्च को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि तबाही के मनाजिर मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि जल्द ही वो इस ट्रैक को बहाल करके अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। कैमरा टीम के साथ इरफान से दुनिया न्यूज़ मुश्काफ। पेशावर में थाना उरमड़ की हुदूद में धमाके में जख्मी होने वाले मुफ्ती मुनीर शाकिर दम तोड़ गए हैं। मुफ्ती मुनीर शाकिर लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल का कहना है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर लेडी रीडिंग अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। पेशावर में थाना उरमड़ की हुदूद में धमाका हुआ और धमाके में जख्मी होने वाले मुफ्ती मुनीर शाकिर अब दम तोड़ गए हैं। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 9 ख्वारिज हलाक, ख्वारिजिन की मौजूदगी की इतला पर ज़िला मोहम्मद में कार्रवाई की गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। डेरा इस्माइल खान में दूसरी कार्रवाई में 2 ख्वारिजी हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान शहीद हुए। हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 9 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 2 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ 14 और 15 मार्च को खुफिया इतला पर की गयी। जिला मोहम्मद में 7 खवारिज को मारा गया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह शहीद हो गए। 37 साला हवालदार मोहम्मद जाहिद मलाकंड और 26 साला सिपाही आफ्ताब अली शाह चित्राल के रिहायशी थे। DI खान के इलाके मदी में एक और कार्रवाई में 2 खवारिज को निशाना बनाया गया। मारे गए खवारिज दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस थे। उनसे असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। अहम खबर शामिल करेंगे कोयटा से। बरूरी के इलाके करानी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में 1 एहलकार शहीद जबकि 5 एहलकार जख्मी हो गए हैं। धमाका खेज मवाद सड़क के किनारे पर नस्ब किया गया था। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि कोयटा में बरूरी के इलाके करानी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है और पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में 1 एहलकार शहीद जबकि 5 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। और ये कहा जा रहा है पुलिस ज़राए के मुताबिक कि धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। लाश और जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। कोयटा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बरूरी के इलाके करानी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में 1 एहलकार शहीद हो चुका है जबकि 5 एहलकार जख्मी हैं। और पुलिस ज़राए का यह भी कहना है कि धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था जबकि जख्मी और शहीद एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 100 एकड़ रकबे को दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के लिए मुख्तस कर दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपना मकाम हासिल करेगी। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेशन फाल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड की रकम हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी। 100 एकड़ का रकबा वो दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी और इस दानिशगाह का जो पिवट है यानी मरकज़ी उसका नुक्ता वो अप्लाइड साइंसेस हैं। दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। नाज़रीन, ट्रंप इंतज़ामिया की एक और मुतनाज़ इक़दाम की तैयारी। 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की मनसूबाबंदी। 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़, जबकि ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हैटी, म्यांमार, रूस, तुर्कमेनिस्तान शामिल। ऑरेंज लिस्ट में महदूद वीज़े की इजाज़त होगी, जबकि रेड लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शिमाली कोरिया मौजूद। रेड लिस्ट के 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी, जबकि येलो ग्रुप में जिम्बाब्वे, कंबोडिया और कांगो समेत 22 मुल्क शामिल हैं। येलो ग्रुप में शामिल ममालिक को 60 दिनों में अपने निज़ाम में बेहतरी लाने का कहा जाएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खबर एजेंसी रॉयटर्स ने मुतराद दावा किया है कि 41 मुल्क 3 ग्रुपों में तकसीम होंगे। पहले ग्रुप में मुकम्मल वीज़ा मुअत्तली होगी। अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा, शिमाली कोरिया समेत 10 ममालिक शामिल। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी कहती हैं कि इत्तलात हैं पाकिस्तान को ऑरेंज नहीं येलो लिस्ट में डाला जा रहा है। सबसे ज़्यादा मुतासिर तालिब इल्म होंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन और दहशत गर्दी भी वजह हो सकते हैं। ग्रीन कार्ड को ख़त्म करना भी ट्रंप इंतज़ामिया के लिए मुश्किल होगा। प्रोग्राम रात 10:02 पर नशर किया जाएगा। कोई ट्रैवल बैन नहीं लग रहा, ना ही पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डाला जाएगा जो सबसे सख्त कैटेगरी है। लगता ये है रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा अभी फैसला तो होना है कि पाकिस्तान येलो कैटेगरी में डाला जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कुछ टाइटन होंगी। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं कि उनके जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि अभी आप वापस ना जाएं छुट्टियों पे अपने मुल्क, इसलिए कि फिर वापस आना शायद मुश्किल हो जाए। कर्ज की दूसरी किस्त। IMF ने नई शराइत लगा दी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में आइंदा बजट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और तवानाई शोबे के लिए शराइत शामिल। नई शराइत पर आइंदा 6 माह में अमल दरामद करना होगा। मुआहिदे के लिए IMF ने MEFP शेयर कर दिया। MEFP पर रजामंद होने के बाद IMF से मुआहिदा तय पा जाएगा। इसके अलावा IMF का इक़्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एलामिया भी जारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मज़ीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज पर सख्ती से अमल दरामद किया। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबता कमेटियों का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें दोनों जमातों का मिलजुल कर चलने और अवामी मफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफाक हुआ। कायदीन का हर माह पहले हफ्ते में तसलसल से इजलास मुनक़्क़िद करने पर भी इत्तेफाक हुआ। राबता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। पंजाब के सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला, ख्वाजा साद रफ़ीक, वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी शिरकत की।
सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि BRT मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। BRT से शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। कुछ लोग तनकीद और प्रोपेगेंडा ही करते रहते हैं, हमें तशहीर की ज़रूरत नहीं। सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबा ओवरटेक कर लिया है। वज़ीर आज़म से कहेंगे कराची के लिए 180 बसेस देने का वादा पूरा करें। येलो लाइन BRT का जो कंपोनेंट है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट BRT कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध हुकूमत बना रही है। इस प्रोजेक्ट को इंशाअल्लाह ताला हम अपने टाइम से 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप इस तरह लोगों की ज़िंदगी में ईज़ पैदा करते हैं, ये हुकूमतों का ये काम है। कुछ लोग सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि कराची के शहरियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एक ट्रांसपोर्ट सर्विस हुकूमत सिंध की जानिब से प्रोवाइड की जाए। फिर उसके बाद ग्रीन लाइन BRT जो कि और जो ऑरेंज लाइन BRT जो सिंध हुकूमत ने बनाई थी, जो फेडरल गवर्नमेंट का SIDCL चला रहा था, आज उसका भी विजिट है। जैसे ही हमने 2-3 दिन हुए हैं कि हमने टेक ओवर कर लिया है उसको, ग्रीन लाइन को और ऑरेंज लाइन को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर होकर आए थे, उन्होंने कराची के लिए 180 बसेस की बात की थी कि 180 बसेस जो है वो कराची के लिए देंगे हम। तो कराची का ये जायज़ हक है कि 180 बसेस जो है वो कराची जो आपने कमिटमेंट की उसको काइंडली आप प्रोवाइड करें। कुछ बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की, जिसमें मज़ीद पेशरफ्त हुई है। CIA पुलिस ने 63 लैपटॉप FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिए। 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फ़ोन्स फॉरेंसिक के लिए इरसाल किए गए। लैपटॉप से डिलीट डेटा भी रिकवर किया जाएगा। FIA हुकाम की जानिब से बताया गया है। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम अरमुगान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली। बताया जाए कि अरमुगान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और उनका स्टेटस क्या है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा, अरमुगान के खिलाफ वकील को धमकियाँ देने का भी मुकदमा अदालती प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद मुलजिम अरमुगान को पेश नहीं किया गया। मुकदमे का तफ्तीशी ऑफिसर भी अदालत से गैर हाजिर है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर को हर सूरत पेश होने का हुक्म। ईडन मुतासरीन में चेक तकसीम करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। DG नैब लाहौर मोहम्मद एहतराम डार ने ईडन मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए। ईडन स्कैंडल के 11,000 मुतासरीन में 1 अरब 16 करोड़ मालियत के चेक ईद से कबल तकसीम किए जाएंगे। DG नैब का कहना था कि तमाम मुतासरीन की सहूलत के लिए उन्हें शटल सर्विस फराहम की जा रही है। मुतासरीन को नैब के लेटर की ज़रूरत नहीं। तमाम ईडन मुतासरीन बगैर लेटर चेक वसूल कर सकेंगे। मुतासरा शहरियों की आसानी के पेश नज़र स्टाम्प पेपर जमा करवाने की शर्त भी खत्म कर दी गई। चेक्स की बिला ताख़ीर तकसीम के लिए इजाफी अमला तैनात किया गया है, जिससे सर्विस फराहमी बेहतर हुई है। सैकड़ों मुतासरीन चेक वसूल करने पहुंचे और नैब की जानिब से फराहम करदा सहूलियात से फ़ायदा उठाया। मुतासरा शहरियों का कहना था कि मुलजिमान से रिकवरी और चेक्स की बाइज्जत तकसीम के अमल पर नैब लाहौर की कोशिशों को सराहते हैं। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से नेवल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खत्ते में अमन व सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दाम पर रोशनी डाली। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने खत्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरे की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के दायरा-कार को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा भी किया गया। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी का सालाना इजलास, सरमद अली APNS के सदर, अतर काजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। एलामिया जारी। शहाब जुबैरी APNS के नायब सदर, मोहसिन बिलाल जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। नवीद काशिफ ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। वफाकी सेक्रेटरी इतलात और नशरियात अमरीन जान और PIO मुबशिर हसन की APNS की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद। APNS का प्लेटफॉर्म मीडिया इंडस्ट्री की तरक्की में कलीदी हैसियत रखता है। अमरीन जान की जानिब से कहा गया, हमें यकीन है कि APNS की नौ मुंतखब क़यादत अपनी तजर्बेकार बसीरत और कायदाना सलाहियतों से सहाफ़ी बरादरी की बेहतरी के लिए काम करेगी। मुबशिर हसन ने यह कहा। आगे बढ़ते आपको बताएं कि नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला छठे रोज भी जारी। वादी लीपा और ग्रेस वैली समेत बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात, बर्फानी तोदे गिरने से वादी लीपा की मरकजी शहरा मुतादिद मकामात से बंद। बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया। बाग के मज़ाफ़ात में शदीद बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, गंगा चोटी, सदन गली, नेज़ा गली के मकामात पर कई इंच स्नोफॉल।
बेशतर राब्ता सड़कें बंद। मरी और गलियात की बालाई चोटियों पर बर्फबारी। खैरा गली, छांगला गली, अयूबिया और नतिया गली में सफ़ेद चादर बिछ गई। मरी और गलियात में मौसम बदस्तूर अबर आलूद। सर्दी में इजाफा, हंगों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। फसलों और बागात को नुकसान। लाहौर और में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। उधर नहरी पानी में खतरनाक हद तक कमी। मंगला और तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म। बालाई और वस्ती पंजाब के इलाकों की फसलें मुतासर होने का खदशा। जहलम, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और चिन्योट के इलाकों में नहरी पानी का शॉर्टफॉल 60% तक जाने का खदशा। 1 अप्रैल तक मंगला और तरबेला डैम डेड रहने का इम्कान।